गया ये। देखिए 75 मार्क्स पूरे हो गए आप लोगों के। 80 हो गए हैं सर शायद। 80 हो गए हैं। यस सर। फिर नॉर्मलाइजेशन 10 मार्क्स का होगा। और नॉर्मलाइजेशन रहने दें, कटवा दें इसे। नॉर्मलाइजेशन क्यों कटवा दें? सर अभी तक आपने करवाया ही नहीं है। 26 ये देखिए नॉर्मलाइजेशन की वीडियो अपलोड हो रही है, 2 मिनट तक अपलोड हो जाएगी। सर ये कितने मिनट की है? 50 मिनट की। सर हम यही अभी करते रहे कि दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी करनी है अभी सर। हो जाएगी, कोई बात नहीं है। ये फिल रहा था नहीं तो ये किसने माइक खोला हुआ है? कितने बजे जाना चाहते? उस्मान उस्मान जावेद याद ही तेरा उस्मान जावेद, आपको आवाज आ रही है? उस्मान जावेद, उस्मान जावेद। उस्मान जावेद भी सोचा सर ने पूरा सेमेस्टर मेरे से बात नहीं की, तो आज सर मुझे आवाज क्यों दे रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। अच्छा मुझे बताएं, इसमें से किस किस की वीडियो अवेलेबल है आप लोगों के पास, किस किस टॉपिक की? सर एसक्यूएल की भी है, डेटाबेस बेसिक कॉन्सेप्ट की भी है, एसक्यूएल पार्ट 1 पार्ट 2 क्यूरीज वाले जो हैं, तीन वीडियोस अवेलेबल है। किस किस की दोबारा बोलिएगा। यूट्यूब डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की है। ठीक है, डेटाबेस बेसिक कंसेप्ट किया, और डेटाबेस एसक्यूएल क्यूरी 1 और 2, पार्ट 1 पार्ट 2। ईआर डायग्राम की भी नहीं है? सर नहीं, ईआर डायग्राम की नहीं है। सर 3 वीडियोस अवेलेबल है। डेटाबेस बेसिक कॉन्सेप्ट, डेटाबेस एसक्यूएल क्यूरी 1, डेटाबेस एसक्यूएल क्यूरी 2। 4 वीडियोस अवेलेबल हैं। अब मैं नॉर्मलाइजेशन की वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। यस सर। तो 4 वीडियोस अवेलेबल होंगी, ताकि बाकी लोगों से शेयर किया जा सके। सर डन हो गया, खींच लीजिए। अच्छा नॉर्मलाइजेशन आप लोग, अच्छा पहले मुझे बताएं कि एसक्यूएल का दूसरे क्विज में से कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, या अभी नहीं किया आपने? सर अभी वैसे किया नहीं मैंने ना, मैं ट्राई करना था आज। क्योंकि मैंने कल अपलोड किया है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे से एसक्यूएल के दूसरे क्विज के बारे में क्वेश्चंस करें, एसक्यूएल के स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन करें अगर कोई है तो। सर मैं क्लास में करवा दूँ वो क्यूरीज। सर सर लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि वो हो जाएगा, आज प्रैक्टिस करते हैं ना तो इजी हो जाएगा हमारे लिए ना। हाँ मैं चाहता हूँ पहले आप प्रैक्टिस करें। कल कोई क्लास फ्री है आप लोगों की? सर कल क्लास फ्री, कल से एक के लेक्चर बाद होना है। 3 से 4 कोई क्लास, आपको एसक्यूएल की क्यूरीज करवाता हूँ 10 की 10 की। ओके सर ओके। ओके सर।
यानी समझा देता हूँ, पहले आपने कोशिश करनी है, फिर मैं समझा भी देता हूँ साथ, लेकिन अब आपकी सर कोशिश कल हो जाएगी तो मॉर्निंग की भी ज्यादा रख बेहतर लेना है सर। पेपर के लिए। सर कल मॉर्निंग की भी रख लें। मॉर्निंग रख लें। नहीं सर मैं मॉर्निंग स्टूडेंट हूँ ना, मैं कह रहा था कल मॉर्निंग की भी रख लें मॉर्निंग की तो रख ली है, क्यूरीज के लिए। मॉर्निंग की तो कल रख, आज कल 11 बजे रखी हुई है क्लास। को सर अच्छा, इसके बाद आपने नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी मैंने आपको 40-50 मैंने नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है, एक अच्छी डेटाबेस क्रिएट करने को नॉर्मलाइजेशन है। हाँ पढ़ लेता हूँ। हमें क्या अच्छा सर, डेटाबेस ओके। क्रिएट करना सीखी नहीं थी? विशाल आपकी पेंसिल। नॉर्मलाइजेशन एक अच्छी डेटाबेस क्रिएट करने के स्टेप्स हैं। ओके मेरी बात सुन रहे हैं यस आप सर, लोग? समझ गए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ आप लोगों से नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अच्छा, बुक नॉर्मलाइजेशन को पता क्या कहती है? बुक कहती है स्टेप है कि एक अच्छी डेटाबेस कैसे बन सकती है। बुक आपको एक बड़ा सा टेबल देती है और बुक कहती है इस टेबल को जो है ना ठीक करें। यानी एक टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स का डाटा भी है, टीचर का डाटा भी है, सब्जेक्ट का डाटा भी है। आप फौरन चीखेंगे कि सर ये कैसी डेटाबेस है, ये कैसा स्टूडेंट का टेबल होना चाहिए। यस अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में बुक आपको कहती है कि मैं आपको एक बड़ा सा टेबल दे रहा हूँ। बुक वाले कहते हैं हम आपको एक बड़ा सा टेबल देते हैं जो कि अननॉर्मलाइज टेबल होगा। आप रूल नंबर 1 अप्लाई करें, फिर रूल नंबर 2 अप्लाई करें, फिर रूल नंबर 3 अप्लाई करें और अपनी डेटाबेस को, इस डेटाबेस के टेबल को ठीक करें। अच्छा, मजे की बात है जब वो डेटाबेस को ठीक करते हैं ना तो वो एग्जैक्टली वो वाली डेटाबेस बनती है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डेटाबेस बनाना सीखी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर में आना है, यस सर। क्रिएट अ डेटाबेस वाला। अच्छा, उसमें और बुक वाले की अप्रोच में बहुत फर्क है। बुक वाला कहता है मैं आपको एक बड़ा टेबल दूंगा, उसको तोड़ तोड़ के आपने सही डेटाबेस बनानी है। और तोड़ मरोड़ना कैसे है? बुक वाले ने कहा मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। उन स्टेप्स को कहा है कि नॉर्मलाइजेशन है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। बुक वाले ने कहा है कि मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ और जैसे जैसे आप अपने टेबल स्टेप को फॉलो करते जाएंगे टेबल ठीक होता चला जाएगा। एक टेबल के 2 बन जाएंगे, 2 के 4 बन जाएंगे, 4 के 8 टेबल हो जाएंगे और एक अच्छी डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। और वो इस डेटाबेस को, अच्छी डेटाबेस बनाने को वो कहता है ये नॉर्मलाइजेशन है, इसके स्टेप्स हैं, आपने उन स्टेप्स को पूरा करना है। इस बात को सुन रहे हैं आप लोग? यस सर अब्दुल्ला, सुन रहे हैं। यस सर। लेकिन फर्ज करें आप लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर उसमें जॉब कर रहे हैं, कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे मेरे सॉफ्टवेयर की डेटाबेस बनवानी है, डेटाबेस डिजाइन करें सॉफ्टवेयर की। तो क्या वो आपको एक बड़ा सा टेबल देगा कि आपको शुरू से सोचना पड़ेगा कौन कौन से टेबल होने चाहिए? सर दोबारा बताना। सर वो हमें बड़ा सा कोई टेबल क्वेश्चन। देगा। नहीं, उसको तो टेबल का पता नहीं होता, टेबल क्या और कॉलम क्या है। उसने तो बस आपको कहना भाई मेरा ये कंपनी है या मेरी ये फैक्ट्री है, इसकी डेटाबेस बना दे मुझे और सर सॉफ्टवेयर वो यस बना सर दे। हमें वो बस डिपार्टमेंट से सिर्फ डेटा बताएगा देगा कि सर। ये चीजें चाहिए होंगी। हमें सर खुद वो नहीं सिर्फ सोचना डेटा पड़ेगा देगा। कि इसको एम्प्लॉय का टेबल चाहिए, इसको कस्टमर का टेबल चाहिए, इसको प्रोडक्ट्स का टेबल चाहिए, इसको सैलरी का टेबल चाहिए। हमें खुद नहीं सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये यस भी सर ये सर। हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो हमने सर जो वो सिर्फ हमें प्रैक्टिकली ना किया डेटा करते ना, देगा। वो हमें सिर्फ बताएगा। तो इसका मतलब है कि हमने डेटाबेस को स्क्रैच से बनाना होता है, एक बड़े से टेबल को तोड़ मरोड़ के अच्छी डेटाबेस नहीं बनानी होती। ये बात सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। बुक वाला कहता है कि बच्चों को डेटाबेस बनाना कैसे सिखाई जाती है? नॉर्मलाइजेशन की मदद से। एक बड़ा सा टेबल दे दें बच्चों को और बच्चों को कहें कि ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप को अप्लाई करें टेबल में, टेबल जो है वो एक अच्छी डेटाबेस बन जाएगा। जबकि सर जिशान ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली कस्टमर आके कहता है कि मेरी फैक्ट्री है, मैं वहां पे ये मशीन्स बनाता हूँ, तो मुझे इसकी सॉफ्टवेयर डेटाबेस बना दें। हमने खुद कॉपी पे लिखना होता है कौन कौन से टेबल बनाने हैं, किसकी प्राइमरी की किस में डालनी है। हमें कभी भी कस्टमर एक बड़ा सा टेबल बना के नहीं देता कि भाई इसको तोड़ ले और डेटाबेस बना ले।
इस बात को समझ नहीं है? यस सर, समझ रहे हैं। यस तो सर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने माइंड से सोच के एक अच्छी डेटाबेस बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक बड़ा सा टेबल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये 4 स्टेप अप्लाई करें और ये एक अच्छी डेटाबेस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में या यूज नहीं किया जाता, प्रैक्टिकली मार्केट में सॉफ्टवेयर हाउसेस में क्वेश्चन नंबर 2 यूज होता है। सर फिर आपने नॉर्मलाइजेशन बुक वाले तरीके से हमें क्यों करवा रहे हैं पेपर में? क्योंकि कल को अगर आपका डाटाबेस का कहीं इंटरव्यू होता है तो उसने वो वाला तरीका नहीं पूछना जो सर जिशान ने आपको सिखाया मार्केट का तरीका, उसने किताब का तरीका पूछना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं। लेकिन बुक वाले को ये नहीं पता कि ये प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली से तो हम अपने खाली पेपर पे डाटाबेस बनाना शुरू करते हैं। हम खुद सोचते हैं कौन कौन से टेबल और कौन कौन से कॉलम होंगे अपने क्लाइंट से सुन सुन के। इस बात को यस नो करें अगर आपको मेरी बात पिक हो रही है। यस सर पिक कर लिया। यस सर, पिक हो रही है सर। तो नॉर्मलाइजेशन जो मैंने वीडियो बनाई है 50 मिनट की, उसमें एक बड़ा टेबल है और उसको हमने 3 स्टेप्स में ब्रेक करते हुए उसको नॉर्मलाइज्ड किया है। पहले हमने कहा कि इस डेटाबेस में इस टेबल में बहुत डुप्लीकेशन है, हम इस डेटाबेस को ठीक करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके गए, फिर एक और स्टेप परफॉर्म किया, टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ गया अननॉर्मलाइज्ड से, फिर एक और स्टेप परफॉर्म किया, टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया। फिर हमने उस टेबल को गौर से देखा तो हमें पता चला ये तो वही टेबल है जो अगर हमें कहा जाता कि स्टूडेंट के मार्क्स के डेटाबेस बनाओ तो यही डेटाबेस बननी थी। स्टूडेंट की रिजल्ट की डेटाबेस बनाओ तो यही डेटाबेस बननी थी। हमने जब उन टेबल्स को देखा 3 स्टेप परफॉर्म करने के बाद हम हैरान हो गए कि हाँ हाँ ये तो वही डेटाबेस बनी है जो कि स्टूडेंट के रिजल्ट की डेटाबेस बन सकती है। ये तो स्टूडेंट के रिजल्ट की डेटाबेस है। यस सर। लेकिन प्रैक्टिकली हमें कौन बड़ा टेबल देगा और कहेगा इसमें 3 स्टेप्स अप्लाई करें आपकी असल डेटाबेस बन जाएगी? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली हमारे पास खाली पेपर होता है और कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो डेटाबेस कैसी होगी, हम सोचते हैं खुद से। लेकिन आप अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 को यानी सर जिशान वाले स्टाइल से भी डेटाबेस बनाएंगे और फिर एक टेबल दिया गया होगा, उसको मैं कहूंगा कि इसको नॉर्मलाइज्ड करें, इसको एक अच्छी डेटाबेस की फॉर्मेट में लेके आए जिसमें आपके पास कॉलम फिक्स होंगे, टेबल फिक्स होंगे, बस उसी को ही आपने तोड़ना मरोड़ना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली आप अपने माइंड से सोचते हैं कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि आप जो सा मर्जी टेबल बना लें, कोई मसला नहीं है। इसको और टेबल भी 2 बनाए जा सकते हैं, 4 टेबल और भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये कहता रहा हूँ कि बस फोकस रखिए अपनी मेन चीज पे ताकि डेटाबेस बहुत बड़ी ना हो, डेटाबेस बहुत बड़ी ना हो। हमने सीखा कि हम डेटाबेस में कुछ भी ऐड कर सकते हैं जिस तरह हमारा दिल करेगा। इम्प्लाई का टेबल दिल करेगा बना लेंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन इसकी नॉर्मलाइजेशन में फिक्स कॉलम दिए गए हैं, उसको ही आपने तोड़ना मरोड़ना होता है और नॉर्मलाइजेशन खेलना होता है। ठीक है। यस सर ओके। अस्सलाम तो वालेकुम सर। मैंने 50 मिनट की वीडियो में एक बड़े टेबल को 3 स्टेप से गुजारा है और उसको एक अच्छी डेटाबेस बनाया है। और उसके बाद मैंने बताया कि आपको मैंने 5 एग्जांपल और दी हैं कि जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में एक बड़ा सा टेबल दिया गया होगा और आप लोगों से कहा जाएगा कि इसमें नॉर्मलाइजेशन के 3 स्टेप्स अप्लाई करें और इस 3 स्टेप्स अप्लाई करने के बाद ये टेबल कैसा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा टेबल के 5 टेबल बन जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। और वो आप ड्रा कर देंगे मुझे पेपर में। पेपर में ड्रा अस्सलाम करने से वालेकुम पहले सर। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं नॉर्मलाइजेशन की फाइल में 5 एग्जांपल्स भी दी हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये बात करनी थी कि सर अभी जो आपने पेपर पैटर्न बता रहे हैं इसके अंदर सर अभी तक हमने सिर्फ मतलब वो चीजें की हैं, एक डेटाबेस बनानी सीखी है, उसके बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं और दूसरी चीज हमने वो क्यूरीज वगैरह सीखी हैं।
तो सर बाकी का काम जो है सर वो अभी वो 3 दिन जो पेंडिंग रहेंगे उनमें सारा होगा। ईआर डायग्राम की बात कर रहे हैं आप? सर ईआर डायग्राम भी पड़ी है अभी, ठीक है, उसके मुताबिक अभी आपने और नॉर्मलाइजेशन? क्रिएट डेटाबेस पे भी। जी सर, अभी नॉर्मलाइजेशन की वीडियो अभी अपलोड हुई है, वो भी हमने देखनी है। हाँ, लेकिन क्रिएट डेटाबेस तो पहले ही कर चुके हैं आप। सर वो तो हम कर चुके हैं, डेटाबेस बेसिक कंसेप्ट भी कर चुके हैं। लेकिन सर ईआर डायग्राम अभी तक हमने नहीं किया, उसके बाद ईआर नॉर्मलाइजेशन भी डायग्राम नहीं क्लास किया, में, वो जो एसक्यूएल में बनती है। हाँ जी, वो जो एसक्यूएल में बनती है जिसमें हमने लाइब्रेरी की डेटाबेस को देखा था कि कैसे वो ड्रा करता है डिब्बों की यस, वो फॉर्म तो में। हमने देख ली है। उसकी समझ है आपको? जी जी, उसकी तो जितना हमने किया अगर वो मैं सारा आपसे पता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलूं कि आप ये वाली डेटाबेस बनाएं और क्वेश्चन नंबर 3 में बोलूं कि उसी डेटाबेस की ईआर डायग्राम कैसी होगी, वो बना लेंगे आप लोग पेपर पे? यस सर, वो तो इजीली बन जाएगी। वो इजीली डिब्बे बन बना लेंगे, जाएगा। हर टेबल का एक डिब्बा, उसके अंदर टेबल के कॉलम के नाम, और फिर जहां से प्राइमरी की जहां फॉरेन की बन रही है उसको लिंक करना है। जी यस सर। सर। चले मुझे दिखाएं सर, कहाँ पे डेटाबेस, कौन शेयर करेगा? सर मैं शेयर लेकिन सर करूँ? आपने पेंडिंग जी में जी, काम अहमद ज्यादा करिए छोड़ दिया शेयर। है। स्टार्ट में हमने सिर्फ मतलब 2 चीजें की हैं, एंड पे फिर 2 चीजें रह गई, 3 दिन रह गए हैं पीछे। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है जुनेद, कोई मसला नहीं होगा। आप जरा करें प्रैक्टिस इसकी। सर वैसे जो मेरे साथ डेटाबेस क्यूरीज की लगे सेकंड हैं। वाली वीडियो है वो लेट क्यों आई है इतनी? मैं बाकी बाकी पेपर्स वगैरह को मैनेज कर रहा था, रिजल्ट बना रहा था 7वें सेमेस्टर का। ओ अच्छा अच्छा, चल। लेकिन मेरी बात सुने, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें, काम करें, संडे को मंडे को आप लोग कहेंगे ना कि सर क्वेश्चन 5 में से 3 कर दे, तो 3 क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन फिर भी वो जरूरी है आप लोगों के लिए काम जो करना है। ऑनलाइन सर में ना देखिए जो लिमिटेशन सीएस थी। वाले हैं, सर जो सीएस वाले हैं वो तो डेटाबेस नहीं पढ़ रहे। CS वालों ठीक है सर, हम मतलब डेटाबेस पढ़ रहे हैं सर, हम हमारे कितने कॉन्सेप्ट हैं जिनकी हमारी प्रैक्टिस नहीं हो सकी, जो मिसिंग हो गया सर, उनका क्या होगा फिर? को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, उसमें हम डेटाबेस के बाकी चीजों को कवर करेंगे जो लैकिंग रह गई है। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर? ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन किस सेमेस्टर में आ रही है, लेकिन सीएस वालों की 5वें सब्जेक्ट में, 5वें सेमेस्टर में आनी है डेटाबेस का सब्जेक्ट। आप लोगों के पास आपका रोड मैप नहीं है जिसमें लिखे होते हैं किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आने, ये पहले से डिफाइन होते हैं सब्जेक्ट आपको? लेकिन सर वो अभी चेंज मतलब कर रहे हैं हर दफा, अभी जो नहीं हमारा नहीं थर्ड नहीं नहीं नहीं, सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और थे। हाँ उसको सीधा कर रहे हैं आप सर, नवीद जब मडागी हैं एचओडी, वो सीधा कर रहे हैं, को ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसा का प्लान के मुताबिक है। तो प्लान में देखा था तीसरे सेमेस्टर में डेटाबेस है आपकी। ये सर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर तो डाटा स्ट्रक्चर आ रहे हैं, एल्गोरिथम्स। हाँ जी, और सीएस वालों की 5वें सेमेस्टर में है डेटाबेस। यस। हालांकि मैंने कहा एचओडी को कि मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा लेने दें इनको, ताकि इनकी भी डेटाबेस जो है वो बन जाए, रेडी हो जाए कुछ। वो कहते नहीं हम अब इसी को फॉलो करेंगे, जो रूल के मुताबिक रोड मैप किया गया ना उसको फॉलो करना है। अब हमने सब्जेक्ट आगे पीछे नहीं किया करने। अलबत्ता डेटाबेस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो बहुत और तरह से पढ़ सकते थे, अच्छे तरीके से कर सकते थे। फिलहाल मैंने ज़्यादा टाइम निकाल के वीडियोस तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो से आपने पेपर तैयार करना है, ये काम आएंगी वीडियोस बाद में भी आपके। इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिनको क्लास में नहीं समझाया जा सकता, ऑनलाइन नहीं समझाया जा सकता, व्हाइट बोर्ड पे अटेम्प्ट किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन भी एक ऐसा ही काम है, एसक्यूएल की क्यूरीज भी ऐसा ही काम थी, ईआर डायग्राम भी जो इंग्लिश स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो भी ऐसा ही काम है। आपके प्रोग्रामिंग के टीचर्स किस तरह प्रोग्रामिंग करवाते हैं क्लास में, आपको पता? सर उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में जो सर मीजा मट साहब ने व्हाइट बोर्ड भी करवाए थे, और हमें ना देते थे कुछ प्रोग्राम के घर से करके लाएं। नहीं फिर वो नहीं, करके ऑनलाइन जब करवाया फिर किस तरह मैनेज किया उन्होंने? सर स्लाइडों पे करवाए थे, स्लाइडों पे करवा के तो फिर हमें वो कहते थे प्रैक्टिस करो। नहीं, ये भी बड़ा मुश्किल काम है, जिस तरह डेटाबेस की कुछ चीजें थी ना, प्रैक्टिकली जो काम है ये घर से बैठ के करना बड़ा मुश्किल काम है, इस तरह कोडिंग का काम करवाना।
यस सर सर ये सर हम जो मजा मैंने में सेवन डिस्कस करने का आया ना यूनिवर्सिटी में वो नहीं आया, ये जी वो जी हुई नहीं सर, हमारी प्रैक्टिस ही नहीं हुई। सही कह रहे हैं। 7 सेमेस्टर वालों के लिए ना मैंने एक पूरा सॉफ्टवेयर 16 वीडियोस बनाई हुई हैं यूट्यूब के चैनल पे। विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं, HTML कैसे शुरू करते हैं, HTML के CSS कैसे लगाते हैं, बूटस्ट्रैप कैसे लगाते हैं, और पूरा सॉफ्टवेयर पूरी शॉपिंग की वेबसाइट बनाई हुई है डेटाबेस बनवा के उसके अंदर मैंने। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वॉइस ब्रेक होती भी हो, वॉइस ब्रेक वाला इशू भी खत्म हो जाए और आप उसको रिपीट करके 10 दफा सुन सकें ताकि समझ सकें। जी सर हमने भी वेब इंजीनियरिंग पढ़ी है ना, तो हमें भी सर ने वो कोडिंग करवाई थी टूल्स के ऊपर ही, नेटबीन्स के ऊपर। वो समझ आती है ऑनलाइन इस तरह से करवाया जाए तो। जी सर ठीक समझ आ रही थी। अलबत्ता इसका सर एक इसका बड़ा इशू फायदा ये ये है बनता है ना, जिन बच्चों के पास नेट सही नहीं है या वॉइस ब्रेक हो रही है वो नहीं समझ पाते। जी सर उसका फायदा ये है कि हम बाद में रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं समझ आया या हाँ, कुछ। और उसमें वॉइस ब्रेक होने वाला इशू नहीं ना आएगा, तो आप जो है वो जो बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं ले सके वो भी उसको कवर कर लेंगे। जी सर। मुझे डाटाबेस दिखाने लगे थे अहमद आप, या डायग्राम दिखाने लगे थे? सर मैं ओपन कर रहा हूँ 2 मिनट सिर्फ। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ यार आपका तब से। मैंने जरा देखना है कि मैंने ईआर डायग्राम के बारे में क्या बताया था, आप लोग ड्रा कर पाएंगे ईआर डायग्राम? अच्छा, हमने 2-3 डाटाबेस बनाई थी, आपको याद है? लाइब्रेरी की बनाई थी और कौन सी बनाई थी? टाइम अटेंडेंस टेबल की, मैनेजमेंट सिस्टम। अटेंडेंस शॉप। की। तो प्रैक्टिस के लिए ना उसकी या डायग्राम बना के देखिएगा पेपर पे, ताकि एक दफा पेपर पे बनाने की प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को। फरवा जी यार आपको बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। वो जो मैंने 3-4 डेटाबेसेस करवाई थी उसकी आप ईआर डायग्राम पेपर बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका एक दफा हाथ चल पड़े कि पेपर पे कैसे ड्रा करना है उसको। वो जी रेक्टेंगल्स सर। जिसमें टेबल होते हैं, टेबल के कॉलम के नाम, और प्राइमरी की निकल के जहाँ पे फॉरेन की बन रही होती है वहां पे वो सिंबल बनाया जाता है की का, कि यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, प्राइमरी की इस टेबल में जा रही है। जी यहाँ से प्राइमरी की निकल के इस टेबल में फॉरेन की बन रही है। अहमद सर करने लगा हूँ शेयर। आप सेशन खत्म होने का इंतजार तो नहीं कर रहे कि 4 मिनट रह गए तो मैं गुजर जा रहा टाइम ये भी? नो सर करने लगा हूँ शेयर। जुनेद, जुनेद है क्लास में? पेपर के लिए अहमद परेशान नहीं होना। पेपर जो मैंने वीडियोस बनाई हैं या जो मैंने आपको प्रैक्टिस काम दिया उससे आसान होगा। ओके सर। सर नंबर भी सही दे देना, ये ना आप नंबर काट नंबर नहीं भी जाता। ठीक होंगे, प्रैक्टिस मुश्किल हो जाए तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस इसलिए मुश्किल कर दिया थोड़ी सी। ओके सर। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी, हो रही है शेयर। ओके या सर मैं आप है करवाता हूँ। या सर मैं गुजर ही है, हूँ। आपने तेज बाइक चला के जो है ना फिर ये पिक्चर बनाई है, आपके बाल उड़े हुए हैं सारे। नो सर एडिटिंग है। बहुत तेज बाइक चलाते हैं आप। नो सर मैं बाइक नहीं चलाता तेज। तो फिर ये बाल क्यों उड़े हुए हैं आपके आगे से? हवा लगता है तेज पड़ी है बाइक पे। नो सर वो एडिटिंग की हुई है सारी। सर बहुत बड़ा सारी फोटोशॉप ये पर है। अमल चलाता है। यामा चले, कौन सी डेटाबेस थी वो? सर एडिटर है लाइब्रेरी ऑफ बहुत बड़ा। पीयूजीसी। अहमद लाइब्रेरी ऑफ पीयूजीसी को खोले, वो जो नीचे थी, इस पे राइट क्लिक करके डेटाबेस डायग्राम पे राइट क्लिक करके
फरवा जी यार सर हो गई है शो। यस सर। अहमद ये क्या शो हो रहा है? जी सर। फरवा क्या ये एक टेबल के साथ तीनों टेबल जुड़े हुए हैं, ये क्या शो हो रहा है? यस सर। ये शो हो रहा है कि 3 टेबल से प्राइमरी कीज निकल के सर कि इश्यूएंस ये वाले टेबल उनका में वो फॉरेन शो की रहा बनी है। जी जी क्या कह रही हैं? है। यस सर। सर मैं ये कहने लगी थी। अहमद यही शो हो रहा है ना यस सर, यस सर। कि टेबल से प्राइमरी की निकल के इश्यूएंस के टेबल में फॉरेन की बनी हुई है, स्टाफ के टेबल से प्राइमरी की निकल के इश्यूएंस के टेबल में फॉरेन की बनी हुई है, स्टूडेंट के टेबल से प्राइमरी की निकल के इश्यूएंस के टेबल में फॉरेन की बनी हुई है। जहां से प्राइमरी की निकलती है वहां पे गोल्डन सी की बना दी जाती है, और जहां पे वो फॉरेन की बनता है जिस टेबल में जाके वहां पे उसने 2 सर्कल बनाए हुए हैं और लाइन से कनेक्ट किया हुआ है इनको आपस में। यस सर। अहमद दोबारा बताएं मैंने क्या कहा है भला? सर आपने कहा है कि स्टूडेंट टेबल से और स्टाफ टेबल और बुक टेबल से फॉरेन की निकल के और प्राइमरी की निकल के इश्यूएंस टेबल में फॉरेन की बनी हुई है। जहां पे फॉरेन की बनी है वहां पे 2 सर्कल्स लगाए गए हैं लाइन के एंड पे। यस, और जहाँ से प्राइमरी की होती है वहाँ एक गोल्डन सी की बना दी जाती है। हाँ जी, आप की बेशक गोल्डन कलर की ना भी बनाइएगा, मैं समझ जाऊंगा। या अगर आप लोग चाहें तो एक टेबल को दूसरे टेबल को लाइन से कनेक्ट कर दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा पी के, दूसरी तरफ लिख दीजिएगा एफ के, एक तरफ लिख दीजिएगा प्राइमरी की, दूसरी तरफ लिखिएगा फॉरेन की, मैं तब भी समझ जाऊंगा कि यहाँ से प्राइमरी की ओके निकल रही है और यहाँ फॉरेन की जा रही है। ओके। यानी लाजमी नहीं कि आप ये सिंबल की वाला सिंबल बनाएं, क्योंकि बाज दफा बच्चे कहते हैं सर ये चाबी सही नहीं बन रही हमारे से, और वो अजीब अजीब शेप बनाते रहते हैं। अलबत्ता जो बना सके वो अच्छी बात है, इस तरह ही बनाए। तो अब आप लोगों पे एक ये भी प्रैक्टिस फर्ज है कि आप लोग वो जो मैंने क्लास में डाटाबेसेस करवाई थी 4-5, उनकी एक दफा ईआर डायग्राम अपने हाथ से बना के देख लें कैसे बनेगी, ओके सर। और फिर उसको चाहें तो आप इसके अंदर भी बना के देख सकते हैं। दिखाई थी अभी अभी अहमद ने आप लोगों को। जी सर है। आप लोग अपने डाटाबेस की ईआर डायग्राम बना लेंगे इस तरह की? यस सर। अब प्योर डेटाबेस दिखाया है हमने, तो आप लोग को ये तो हैवी डेटाबेस है। सर ये ठीक है। इसमें मुझे एक टाइम टेबल का टेबल नजर आ रहा है जिसमें 3 तरफ से प्राइमरी कीज आ रही हैं। टाइम टेबल का टेबल कहाँ है भला? इसको ना छेड़े, उसने अच्छी तरीके से सेटिंग की हुई है, आप ना छेड़ें। टाइम टेबल के टेबल में मेरे ख्याल से 3 तरफ से प्राइमरी कीज आ रही हैं। कहाँ कहाँ से आ रही है भला अहमद? सर इसको आ रही है सब्जेक्ट के टेबल से, टीचर के टेबल से और क्लास के टेबल से। बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से वो अटेंडेंस के टेबल में भी 3 प्राइमरी कीज, 3 तरफ से प्राइमरी कीज जा रही हैं, यानी 3 फॉरेन कीज हैं उसके अंदर भी। वो अटेंडेंस के टेबल के अंदर भी मुझे 3 फॉरेन कीज नजर आ रही हैं, यानी 3 तरफ से लाइंस आके फॉरेन की बन रही हैं उस तरफ। सब्जेक्ट और टीचर। मुझे कैसे पता है इसमें 3 फॉरेन कीज आ रही हैं? क्योंकि मुझे 3 2 सर्कल नजर आ रहे हैं इस टेबल में आते हुए। यस सर। परवर आपको नजर आ रहा है अटेंडेंस का टेबल? जी सर आ रहा है। 3 फॉरेन और कीज हैं 3 अंदर। कीज आके डबल सर्कल बन रहे हैं, इसका मतलब है 3 तरफ से इसमें फॉरेन कीज आ रही हैं, 3 तरफ से प्राइमरी कीज यहाँ पे फॉरेन की बन रही हैं। जी सर। अच्छा, अब टीचर के टेबल में आए, जरा टीचर के टेबल में गौर करें तो टीचर के टेबल से 2 प्राइमरी कीज निकल के 2 टेबल्स में फॉरेन की बन रही हैं। टीचर के टेबल से प्राइमरी की टाइम टेबल में भी जा रही है फॉरेन की के तौर पे, और टीचर के टेबल से प्राइमरी की निकल के अटेंडेंस के टेबल में भी जा रही है फॉरेन की बनने। ये समझते हैं आप लोग ये प्राइमरी की फॉरेन की कैसे लिंक किया हुआ इसने एसक्यूएल यस सर्वर सर। ने? यस सर। तो जब मैं आपको कहूंगा कि डेटाबेस बनाएं, आप डेटाबेस बनाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाई है, फिर मैं कहूंगा उस डेटाबेस की ईआर डायग्राम कैसी होगी, वो भी कॉपी पे बनानी होगी आप लोगों को, पेपर पे।
ओके सर, फाइन। जब बच्चे फर्स्ट टाइम पेपर पे बनाने लगते हैं कंफ्यूजन हो जाती है उनको, तो आप लोगों पे फर्ज है कि एक दफा अपनी किसी एक डेटाबेस की प्रैक्टिस कॉपी पे कर लीजिएगा पहले, ओके सर। ताकि जब पेपर में लिख रहे हो तो बार बार काटना ना पड़े, आप लोगों को बार बार जो है वो ओवर राइटिंग ना करनी पड़े। ओके सर। कल मैं आप लोगों को जो है वो एसक्यूएल की दूसरे क्विज की जो है वो प्रैक्टिस करवा दूंगा, आपने करनी है, मैं उसका आंसर दे दूंगा आपको। ओके सर। और अगर आप चाहें तो आप नॉर्मलाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कल। ओके। जी हाँ, ठीक है। जी सर। लेकिन अगर आप लोग उसके बाद कहते हैं कि सर अगर हमने फ्राइडे को या सैटरडे को वीडियोस देखी, हमने क्वेश्चन पूछना हुआ, तो आप लोग प्लान करके मेरे से, आप किसी भी, मैं फ्री हूँ अब नेक्स्ट वीक भी, सैटरडे संडे भी फ्री हूँ, आप किसी भी टाइम एक मेरे से 1 घंटे का सेशन रख सकते हैं। ओके सर। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुझसे कल एसक्यूएल के बारे में सेकंड क्विज के क्वेश्चन पूछें, और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग सैटरडे को भी 3 बजे मुझे कहें कि सर आप एक सेशन दें, हमें नॉर्मलाइजेशन में से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। सर हमने दूसरे सब्जेक्ट से तैयारी करनी है सर। अच्छा, चलिए नए क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की क्या तैयारी करनी है? वो मेरे ख्याल से तो ओपन बुक पेपर है, खुद लिख, नोट्स खोल के नहीं लिखना आप लोगों ने। सर सोचा तो यही यही था, पर ऐसे होना नहीं ना। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, 25 मार्क्स वाला। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो जो दूसरे टीचर है HCI की मैम आती हैं, वो सर गुलाम मुस्तफा साहब हैं, उन्होंने कोई चेंजिंग करनी है, वो कहते हैं बुक से ऊपर से पेपर नहीं आना आपको। नहीं नहीं ना टेंशन लें आप लोग। लेकिन जिस तरह मेरे पेपर का पहला क्वेश्चन है वो तो आप नोट्स खोल के आराम से कर लेंगे, 25 नंबर वाला। चलिए ठीक है सर, ओके हो गया। आपकी भी लेकिन वो तैयारी मेरे नहीं। ख्याल से डेटाबेस बनाना वो मुश्किल होगा, यानी वो खुद करना पड़ेगा, एसक्यूएल की क्यूरीज भी खुद करनी पड़ेंगी, यस सर, वो तो है। नॉर्मलाइजेशन करनी पड़ेगी। नहीं सर, हमने एक लड़के की ड्यूटी लगाई है, वो कर देगा। मिलके करते हैं पेपर। इकट्ठे होके करते हैं, 4 4 5 5 ग्रुप बना के करते हैं काम। हाँ, इस बात का आंसर नहीं करेंगे आप लोग, तो फिर टेंशन वाली क्या बात है? फिर कौन से पेपर आप लोगों के, कौन से आप कहते हैं कि हमने तैयारी करनी है, किस चीज की सर तैयारी वो करनी है बता। कहती है, मिस कहती है आपका पेपर एक किसी एक क्वेश्चन भी सेम हुआ तो आपका पूरा पेपर मैं कैंसिल कर दूंगी। दोबारा बोले अहमद। सर मिस नादिया जो कह रही थी कि आपका क्वेश्चन एक भी सेम हुआ ना कि 2 पेपर्स का, मैं दोनों का पूरा पेपर कैंसिल करूंगी मैं। नहीं 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 नहीं, मिस नादिया बस आवाज में सख्त है, आप मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सर फिर भी वो सीनियर बता रहे थे कि उनका पेपर मैम ने ऐसा डाला है कि वो गूगल से भी ढूंढते रहे हैं, स्लाइडों से भी ढूंढते रहे हैं, उनको मिला ही नहीं, उनके जवाब ही नहीं मिले। बस जब बच्चे मिस नादिया से पढ़ते हैं ना ऑनलाइन तो वो डर जाते हैं कि पता नहीं कितनी सख्त मैडम है, जब उनको मिलते हैं तो बच्चे एक दफा हैरान हो जाते हैं कि अच्छा ये बात थी। तो टेंशन ना लें, आराम से पेपर दें। लेकिन मसला अब ये है कि अभी तक यूनिवर्सिटी जो है ना वो खुल नहीं रही है, ये मामला बहुत खराब हो गया है। सर इसी की टेंशन है कि यूनिवर्सिटी खुल क्यों नहीं रही। मैं घर एक्सपेक्ट कर पे रहा था जब 7 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में आएगा 2 वीक्स के लिए आपको भी मैं परमिशन लेके बुला लूंगा, और फिर जो मुश्किल चीजें हैं इसको हम कवर करेंगे वहाँ पे, ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह को। जरूर बुलाना सर। फिर उन्होंने बंद कर दिया वो, और अब रमजान तक कर दिया मामला। चलें आप लोग क्विज की, वो एसक्यूएल के दूसरे क्विज की प्रैक्टिस करें, फिर नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करें। मैं कल दोबारा जो है ना वो 3 से 4 बजे तक सेशन रखूंगा, 3 बजे सेशन कल दोबारा करते हैं।
ओके अगर आप लोगों ने कुछ भी ना पूछना हुआ तो कोई मसला नहीं है। तो जीआर मैं कल भी 3 से 4 का सेशन रखूंगा, सैटरडे भी रखूंगा 3 से लेके जब तक भी चलाना होगा सेशन चलाऊंगा। तो ओके बेशक सर। एक बच्चा ज्वाइन करे, बेशक कोई ज्वाइन ना करे, बेशक सारे ज्वाइन करें। तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से अगर कहीं पे भी आपको कोई बात हुई तो। ओके सर। ओके सर। आपने बच्चों को बताना है सर फ्राइडे को भी 3 बजे से एक सेशन शुरू करेंगे, लिंक मैं भेज दूंगा। और इसी तरह सैटरडे को भी आप लोगों ने अगर ईआर डायग्राम बनाई होगी अपने पेपर पे मुझे वो दिखा सकते हैं। अगर कोई डेटाबेस बनाई है वो दिखा सकते हैं। अगर क्यूरीज अटेम्प्ट की हैं वो दिखा सकते हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन में कोई क्वेश्चन है या उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो वो दिखा सकते हैं। ओके सर। ठीक सर है, आप कह रहे जरूरत पड़ेगी आप तो कह मैं रहे 3 से 4 सेशन देता आप लोगों को। आप कह रहे थे कि आप टीचर्स को मिलेंगे तो बड़े अच्छे लगेंगे सर हमें। जिनका होता है ना ये टीचर बड़े अच्छे हैं, अच्छे नंबर दे देंगे, वन पे आगे सर इतने गंदे नंबर दे जाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? सर शाहिद की बात कर रहे हैं कि सर यूनुस की उनसे तो बात हम कर रहे हैं? हम तो पढ़े ही नहीं सर। सर यूनुस से नहीं पढ़े अभी तक आप? बड़े हैं, उनसे बड़े हैं सर। सर उनका तो हमें पता था कि उन्होंने नंबर मतलब नॉर्मली देने हैं, नहीं देने। अच्छा चलें, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप लोग। और ये वीडियो जो है ये काम आएंगी आपके। अभी हम उसको उतना से नहीं लेके चल सकते ऑनलाइन जो है, लेकिन मैंने वीडियोस बता देंगे आपको ये काम आ सके। शायद छठे सेमेस्टर में, शायद 7वें सेमेस्टर में, शायद जब आपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है किसी भी जगह पे। मैं इसको ओके अभी सर। भी कंप्लीट करूंगा और रिफाइन करूंगा इन वीडियोस को। सर आपने ऐसा कर देना, हम ड्यूरिंग आपको सेमेस्टर आप हमारे ड्यूरिंग नंबर। सेमेस्टर क्लासेस थी मेरी बहुत ज़्यादा, और लास्ट वीक फिर एग्जाम से पेपर चेकिंग थी तो मैं वीडियो लेट कर दी है ये वाली। अब फ्री हुआ हूँ तो मैंने इस पे काम किया सारा। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलिए आप लोग अब तैयारी वगैरह करें। मैं अगले 3 दिन आप लोगों को 3 बजे से सेशन दिया करूंगा। वो सेशन आधे घंटे का भी हो सकता है, वो सेशन 2 घंटे भी चल सकता है। डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कितनी बातें करने के लिए। ओके सर। सर हम आपको अच्छा समझते हैं, जीआरसी आपने गंदे नंबर दे देना। नहीं 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 कुछ भी नहीं होगा। जीआरसीआर पे फर्ज है कि जब मैं कल लिंक भेजूं तो वो आगे बच्चों, बेशक उन्होंने क्लास में ना आना हो लेकिन वो बच्चों को फॉरवर्ड कर दें वो लिंक। उनको बता दें कि डेटाबेस का अगर कोई भी क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो सर रोज 3 बजे अवेलेबल है अगले 3 दिन, वो पूछ सकते हैं अपनी बात। ओके सर। चलें ठीक है, ये मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ।